दोस्तों हिजबुल्लाह का अब तक के सबसे बड़ा हमला इसराइल के ऊपर और इसराइल इतना खतरनाक बौखलाया कि हिजबुल्लाह इस तरह से भी हमला कर सकता है हमारे ऊपर। ये हमले की मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने पहले प्लान करा कि हम सबसे पहले मिसाइल दागेंगे। मिसाइल उसने बहुत सारी मिसाइल हैफा के ऊपर दागी। हैफा एक सिटी है इसराइल का, वहां पर जब इस हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ। शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और एरो 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 है इसराइल के पास में, वो भी एक्टिवेट हुआ और वो मिसाइलों को रोकने लगा कि नहीं, हाइफा की तरफ जितनी मिसाइलें आ रही है हिजबुल्लाह की, हम इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। उसी बीच में हिजबुल्लाह ने ऐसा दिमाग चलाया और इतनी शातिरी से और चतुराई से उसने ड्रोन हमला भी कर दिया उस टाइम पर। और वो ड्रोन दनदनाते हुए लेबनान की तरफ से निकले और सीधा हाइफा के ऊपर आए। अब हाइफा में बहुत बड़ा मिलिट्री साइट है। किसका? इसराइल का बहुत बड़ा मिलिट्री साइट है। वहां पर इसराइली सैनिक सब खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जमा हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी थे। और वहां पर जैसे ही हिजबुल्लाह का ड्रोन आया तो आयरन डोम जो सिस्टम था इसराइल का, जो इसराइल बार बार बोलता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हुआ कि मैं ड्रोन ड्रोन को मार कर गिराऊं या फिर मिसाइल मार कर गिराऊं। अब वो जो सिस्टम था आयरन डोम सिस्टम, उसने सोचा कि मैं मिसाइलों को मारकर पहले गिरा देता हूँ, फिर बाद में ड्रोन को मार कर गिराऊंगा। पर ड्रोन की स्पीड इस तरह से थी दोस्तों कि वो सीधा दनदनाते हुए हाइफा के मिलिट्री बेस पे, जहां पर इसराइली सैनिक लंच कर रहे थे, वहां पर आकर गिरा। और जब गिरा वो, तो ऐसी तबाही देखने को मची दोस्तों की वहां पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 1000 सैनिक खाना खा रहे थे वहां पर, जिसमें से 70 सैनिक पूरी तरह से घायल है। उनमें से कब भी किसी की रिपोर्ट आ सकती है कि ये सैनिक मर चुका है। और जो जब हमला हुआ, वो हमले के दौरान 3 सैनिक जगहों पर मर गए दोस्तों। इतना बड़ा हमला था ये हिजबुल्लाह का। और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसे बहुत बड़ी चतुराई से और बड़ी शातिरी से ये हमले को कामयाब किया। हिजबुल्लाह वहां पर खुशी बना रहे दोस्तों। और इधर जो इसराइल सोच में पड़ गया कि हिजबुल्लाह इस तरह से भी हमला कर सकता है। और स्क्रीन पर ये इमेज देखिए, ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है। उसी दौरान जब ये हमला हो रहा था वहां पर, तो ये डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो इनके ऊपर भी जब हमला हुआ है, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि ये इस हमले में ये डिफेंस मिनिस्टर बोले मारे गए, एक रिपोर्ट ये आ रही है। और दूसरी रिपोर्ट ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर है ये बुरी तरह से घायल है दोस्तों। अब ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि ये घायल है या फिर मारे जा चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। पर ये इसराइल पर सबसे बड़ा हमला था हिजबुल्लाह का। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इससे बड़े और हमले करेंगे। מתבקשים לעלות על ציון מלא. אני חוזר, כוננות תחילה, כוננות תחילה. और दोस्तों मैं आगे आपको फुटेज दिखाता हूँ कि किस तरह से इसराइली सैनिक डाइनिंग टेबल, वहां पर बहुत सारी जो लंच की जगह थी वहां पर खाना खाने के लिए बैठे थे, जब हिजबुल्लाह ने हमला करा तो वो उस जगह का क्या हाल हुआ है मैं आगे आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये आप आगे फुटेज देखिए। अब दोस्तों मैं आपको वो फुटेज दिखाना चाहूंगा कि जब हिजबुल्लाह ने वहां पर मिलिट्री साइट पर हमला किया तो ऐसी खतरनाक हालत हो गई है वो मिलिट्री साइट की। मैं आपको आगे बताऊंगा, ब्लर करके बताऊंगा, क्योंकि हमको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ती है, मजबूरी है हमारी। अगर ये फॉलो नहीं करे तो हमारा चैनल उड़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी स्ट्राइक दे चुका है जो यूट्यूब है। बहुत सारी स्ट्राइक हमारे चैनल पर पड़ी, हमारा रीच पूरा डाउन हो चुका है, हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे इसके कारण। इसलिए हमको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ती है। मैं आगे आपको जो फुटेज दिखाऊंगा वो ब्लर करके दिखाऊंगा, आप जरा समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से इसराइली सैनिक बहुत ज़्यादा तादाद में घायल है। और वहां पर एम्बुलेंस की आप तादाद भी देख सकते हैं कि बहुत सारी एम्बुलेंस लाइन में लग कर खड़ी है और हेलीकॉप्टर से भी लोगों को लाया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह का ये सबसे बड़ा हमला था। और जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में
इसराइली सैनिक घायल हुए हैं। अब दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये पर्चे गिरा रहा है कि नॉर्थन इसराइल में जो इसराइली यहूदी रहते हैं वो वहां से निकल जाए, वो एरिया खाली करे, और जितने भी नॉर्थन इसराइल में जो मिलिट्री बेस है वहां पर शायद हिजबुल्लाह हमले करने वाले, इसलिए ऐसे पर्चे गिरा रहे हैं कि वहां के जो नॉर्थन इसराइल के मिलिट्री बेस है आप आम सिविलियन उससे दूर रहे, क्योंकि कब भी वहां पर हमला हो सकता है। अब ये चाल पहले इसराइल गाजा में हमास के साथ में खेलता था, अब हिजबुल्लाह के साथ में भी ऐसी चाल खेलता था इसराइल। अब ये चाल सीधा हिजबुल्लाह खेल रहा है। पहले इसराइल पर्चे गिराता था गाजा में, आप साउथ गाजा से निकलकर नॉर्थ गाजा में चले जाओ, और जब वो लोग नॉर्थ गाजा में जाते थे तो वहां पर भी हमला करता था, साउथ गाजा में भी हमला करता था। अब वो ऐसा हिजबुल्लाह कर रहा है कि हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट नॉर्थन इसराइल के अंदर पर्चे गिराए और कहा है कि अब नॉर्थन इसराइल खाली करो और जितने मिलिट्री बेस है वहां पर आसपास आम सिविलियंस ना जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इसराइल ने इस हिजबुल्लाह को हल्के में लिया कि छोटा मोटा संगठन है, हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपन इसराइल को क्या पता था कि इसराइल की जो सिटी है अंदर हैफा, उसके अंदर घुसकर इतना बड़ा हमला करेगा जिसमें हजारों सैनिक थे, जिसमें से 70 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए और 3 तो बताया जा रहा है जगह पर मारे गए। ये इसराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वहां की जनता बहुत परेशान है इसराइल की, और जो नेतन्याहू है ये नेतन्याहू इस जंग को बहुत लंबा ले जाना चाहता है अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि अगर जंग बंद हो गई तो वहाँ के लोग, पहले ही इसराइल के लोग नेतन्याहू से नाराज है, वो उसे इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से नेतन्याहू इलेक्शन में गिर सकता है, इसलिए ये जंग को लंबा घसीटना चाहता है।